हमने लिखना है इसमें किस टेम्परेचर पर 3 ट्रायल हुए हैं, क्या रिज़ल्ट आया है। आप देखिए 0 है ना, ये 0 पर वैल्यू है, तो 0 से 10 तक में हर यूनिट 2 के इक्वल हुआ ना। और देखिए ये जो लाइन आपको ब्लैक नज़र आ रही है ये 2 यूनिट्स ऊपर है, तो मतलब 0 से 2 यूनिट्स ऊपर होना मतलब 4 डिग्री सेल्सियस होना। 0 से देखें 10 में हर जो 5 है तो इसका मतलब है 2 के इक्वल हुआ हर एक यूनिट, और हमने यहाँ पर देखें तो ये 2 को कवर कर रहा है, 2 यूनिट्स को, तो इट मीन्स इट्स 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ देखें तो ये 20 है, और अभी हमने कहा कि हमारे पास 2 यूनिट्स को कवर करता है, एक जो लाइन है, एक लाइन जो है वो 2 के इक्वल है, तो वो हमारे पास देखें यहाँ पर एक ऊपर गया है बिल्कुल, तो ये 20 और 2 ऊपर ऐड करें 22। आप यहाँ देखें ये 50, मतलब ये जो सीधी लाइन गई हुई है 50, और हर लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 52, 22 एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने तीनों थर्मोमीटर्स के स्केल देखे, 4 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस और 52 डिग्री सेल्सियस लिख लिए। अब इसके बाद हम ट्रायल 1 करते हैं। अब ये मिनट है ना, 2 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, तो देखिए 2 मिनट्स मीन 60 प्लस करें तो 120 हो जाते हैं, प्लस 10 मिनट्स सेकेंड्स और ऐड करें, तो अब हमने मिनट्स को सेकेंड्स में बदला है, तो ठीक है 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 130। इसी तरह आपने 1 और 58, 1 मिनट 60 हो गया, प्लस 58 ऐड कर दिया आपने, तो इसके मुताबिक आपने लिखा ट्रायल 2 में 118 हो जाएंगे। फिर ट्रायल 3 जब इसी पर किया 4 डिग्री पर, तो वो 2 मिनट 60 प्लस 7, तो जब इसको ऐड करते हैं तो 127 हो गए। तो इससे आपके पास पहले टेम्परेचर पर जो 3 ट्रायल्स हुए हैं और जो टेम्परेचर जो आया है आपके पास वो आपने नोट कर लिया कि कोल्ड बीकर में क्या ट्रायल 1 पर रिजल्ट आया था, ट्रायल 2 पर क्या रिजल्ट आया, उसी में मैंने ट्रायल 3 किया तो क्या रिजल्ट आया। इसी तरह 22 टेम्परेचर है, 20 देखें ये थर्मोमीटर का 20 और ईच यूनिट इक्वल्स टू 2, तो 22, तो वार्म बीकर में जब आपने किया इसी तरह 59, 53 एंड 57 आपने पुट कर दिया टेबल में। फिर यहाँ पर 51, 52 टेम्परेचर लिया, 35, 39 और 32, ये आपने इसका बना लिया, आपने टेबल बना लिया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नोट किए कि हर टाइम में क्या टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर क्या टाइम आ रहा था आपके पास, ठीक है। अब आपने रीज़न बताना है कि वाई स्टूडेंट टुक 3 रीडिंग्स बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। यू वांट एक्यूरेसी, इसलिए आपने 3 टाइम्स लिया। कैलकुलेट करेंगे एवरेज, तो बहुत आसान है कि 4 पर, 22 पर, 52 पर 3 रीडिंग्स आई थी आपके पास, आपने उनको डिवाइड कर दिया मीन लेने के लिए 3 पर, तो ये आपके पास एवरेज आंसर आ जाएगा। आपने कोई एक कंक्लूजन बताना है अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इन ईस्ट। आपने बताना है कंक्लूजन क्या रीज़न था या क्या आंसर क्या आया। तो हायर द टेम्परेचर द फास्टर द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आप जानते हैं उतना ज़्यादा आप रिस्पायरेशन रेट हाई होता है। तो मेथड ऑफ टाइमिंग, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द मिथाइलिन ब्लू इन द 3 टेस्ट ट्यूब्स टू बिकम कलरलेस इन सक्रोस ऑफ एरर सजेस्ट वाई, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज कलर ऑफ एंड पॉइंट। इसलिए हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब में हमने इसको चेक किया, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द कलर ऑफ द एंड पॉइंट। हाउ यू कुड इम्प्रूव द मेथड टू रिड्यूस दिस सोर्स ऑफ एरर, यूज़ वाइट कार्ड या फिर आप ये क्लोरीमीटर यूज़ करते हैं। आप क्लोरीमीटर के ज़रिए अभी आप मेजर कर रहे थे कि भाई कि कोई एरर तो नहीं है, या वाइट कार्ड के ज़रिए आप मेजर करते हैं कि कोई एरर ना हो, ठीक है। क्लोरीमीटर इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प टू नो अबाउट द रीडिंग्स के कोई एरर ना आए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्वेस्टिगेशन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको दे दिया गया है स्पीड और ब्रीथिंग रेट दे दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को देखकर आपने साइकिलिंग स्पीड ऑफ ब्रीथिंग बतानी है। तो जाहिर बात है स्पीड इंक्रीज़ होगी तो ब्रीथिंग भी इंक्रीज़ होगी, जितना तेज़ भागोगे उतनी तेज़ सांस लेनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन जाए। Explanation, the more energy is needed for the more energy is needed for doing anything. Oxygen is needed in large amount, therefore oxygen produces more carbon dioxide which need to become। आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों 25 साइकिलिंग स्पीड है तो ब्रीथिंग रेट क्यों हाई है।
आप बहुत जनरल आंसर है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर पैडलिंग, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और बॉडी कंज्यूम करेगी तो ज़ाहिर बात है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का मतलब है मेरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा बकार होगी। जितनी ज़्यादा आप साइकिलिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि आपने बॉडी से रिमूव करनी है। तो ब्रीथिंग रेट हाई होगा तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ होगी और आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा साइकिलिंग स्पीड तेज़ होगी उतना तेज़ ब्रीथिंग रेट होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथिंग इन एंड आउट बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, तो लिखा हुआ है उन्होंने खुद आपको दे दिया है। आपने क्या करना है कि आप जानते हैं कि 27 आपने पीछे से लिया है, ये ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट 27 है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ईयर जो कि आपने ब्रीथ की है आफ्टर इन एंड आउट इन ईच ब्रीथ, वो है आपके पास 3000। आप 27 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मिनट वॉल्यूम आपके पास 81,000 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड इन एंड आउट इन ईच ब्रीथ बाय द ब्रीथिंग रेट, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया आपके पास ब्रीथिंग। और आपने कितने मिनट वॉल्यूम, तो मिनट वॉल्यूम ये आप ये दे रहे हैं, देखिए पर मिनट ये ले रहे हैं आप, तो इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 81,000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। A student used apparatus to investigate respiration in some small insects. स्मॉल इंसेक्ट्स लिए हैं इसमें और वही जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि बबल ऑफ लिक्विड मूव करेंगे कि नहीं। क्या होगा बबल ऑफ लिक्विड का इंसेक्ट टेस्ट ट्यूब में डाल जाएं तो यह हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगा टूवर्ड द टेस्ट ट्यूब। क्यों बैकवर्ड मूव करेगा? क्योंकि स्टूडेंट रीड करेगा बबल ऑफ कलर्ड लिक्विड, रिकॉर्ड करेगा। डायग्राम बता रहा है फाइनल पोजीशन ऑफ द बबल, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन जो थी और बबल का कलर्ड लिक्विड। आपने ये पुराने एक्सपेरिमेंट की तरह ही है बिल्कुल कि आपने सील कर दिया। जब भी कोई स्मॉल इंसेक्ट रिस्पायरेशन करता है तो ज़ाहिर बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एज अ रिजल्ट रिस्पायरेशन करता है तो ऑक्सीजन इनहेल कर लेता है। यहाँ पे इन्होंने केमिकल रखा हुआ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहते हैं आप बताएं कि कलर लिक्विड की क्या कंडीशन होगी, वो पीछे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो खुद ही कह रहे हैं कि कलर जो लिक्विड है वो आपके पास अब बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पोजीशन से आपको पता चल रहा है बैकवर्ड मूव कर रहा है। ये पहले देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, फाइनल ये है, तो पीछे मूव कर रहा है। तो आप कह रहे हैं इट मूव बैकवर्ड टुवर्ड्स द टेस्ट ट्यूब। क्यों बैकवर्ड मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है अब उन्होंने इसकी रीडिंग्स बताई हैं। कहते हैं आपको डायग्राम 2 दी गई हैं, स्पेस प्रोवाइड की गई है। कहते हैं ये फर्स्ट है, कहते हैं आप अपने लेफ्ट से स्टार्ट करें तो बताएं कि स्टार्ट में ये किधर रहता है। देखो हर जो 6 के बाद हर जो यूनिट है ये 2.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.2 को। तो 6.2, 4, 6 और ये देखिए यहाँ पर 8, 6 से स्टार्ट लो, हर एक यूनिट 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6.8 आपके पास स्टार्टिंग है। अब अगर 5 से स्टार्ट लें और 2, 4, 6 तो 5.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब स्टार्ट में ये जो था 6.8 पर था और जब फाइनल में जब इन्होंने रिस्पायर कर लिया, सांस ले ली, तो ये कलर्ड लिक्विड मतलब ये इस तरफ आया है, पीछे की तरफ आया है, बैकवर्ड मूव किया है, 5.6 पर आ गया है। 6.8 से 5.6 पर आया, बस मूव्ड इन 60 सेकेंड। तो जाहिर बात है उसने 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो आप माइनस कर लें, 6.8 से 5.6 को माइनस करेंगे, 6.8 था ना स्टार्टिंग और बाद में 5.6 पर पहुंच गया। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब उसने 1.2 सेंटीमीटर कवर किया है। 1.2 सेंटीमीटर को यहाँ पर मिलीमीटर में अगर पर मिनट मांग रहे हैं तो आपने 1.2 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में किया तो वो 12 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 12 में कन्वर्ट हो गया। और मिनट है पर मिनट तो डिवाइडेड बाय 60 कर लिया तो आपके पास 0.2 मिलीमीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। वाई कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, तो आप क्यों करते हैं? टू गेट द एक्यूरेसी, टू मीन टू बी कैलकुलेटेड एंड ऑड रिजल्ट आइडेंटिफाई हो सकें कि गलत ना हो। सूटेबल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि आपने सेम अपरेटस विद डेड इंसेक्ट्स लिया, तो आपने डेड इंसेक्ट लिया तो कोई भी वो इनहेल नहीं कर रहा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है, तो वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम अपरेटस डेड इंसेक्ट के साथ आप लेंगे। सजेस्ट एन एनवायरमेंटल फैक्टर आउटसाइड द अपरेटस दैट माइट इफेक्ट व्हाट हैपेंस टू द बबल ऑफ कलर्ड लिक्विड, तो टेम्परेचर रियली इफेक्ट्स इट। हाउ द स्टूडेंट इंश्योर दैट दिस फैक्टर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द बबल ऑफ कलर्ड लिक्विड। पेज अगर जाहिर बात है अभी तो हमने कोई ऐसी चीज़ दी है जो कि एब्जॉर्ब कर रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आप टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में रख दें तो कोई ख़ास कलर्ड लिक्विड पर इफेक्ट शो नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगा कलर्ड लिक्विड अगर आपने उसको वाटर बाथ में रखा।
इंसेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन. व्हाट वुड हैपन टू द कलर्ड लिक्विड वाज रिपीटेड विद द केमिकल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द apparatus. Colored liquid would move very slowly and the volume of carbon dioxide and oxygen would be balanced. Why they will be balanced? क्योंकि अब जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट किया गया है विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है apparatus से, अपने अंदर नहीं रख रहा. तो जब ये दोनों चीज़ें रिमूव कर रहा है तो हमारे पास जो कलर्ड लिक्विड है वो स्लोली मूव करेगा. इसमें हम कहते हैं कि अब जब आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल है वो ही रिमूव कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ही रहेगी टेस्ट ट्यूब में, वो भी नहीं, जाहिर बात है वो नहीं एब्जॉर्ब हो रही ना, वो केमिकल आपने यहाँ पर रिमूव कर दिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी टेस्ट ट्यूब में रहेगा, तो जितना ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल रहा है. तो आपके पास जो पीछे उसका कलर लिक्विड ने मूव करना है वो स्लो मूव करेगा बिकॉज बोथ आर इन इक्वल अमाउंट एंड दे विल बी बैलेंस्ड. ठीक है, द कलर्ड लिक्विड वुड मूव वेरी स्लोली एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वुड बी बैलेंस बिकॉज आपने वो केमिकल रिमूव कर दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा था. अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. डायग्राम शो द apparatus व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू लाइम वाटर. ये तो बहुत अच्छा आसान सा एक्सपेरिमेंट है. एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें लाइम वाटर डालें और उसको एटमॉस्फेयर में रखें तो आप देखेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब सी में आप देखेंगे इट टर्न्स क्लाउडी और द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेज. यहाँ पर एयर इन हो रही है इसके अंदर लाइम वाटर में और स्मॉल इंसेक्ट्स इसमें पड़े हुए हैं, यही एयर इसमें जा रही है. तो अब देखिए यहाँ पर इनमें कोई भी नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें इंसेक्ट्स मौजूद हैं की वजह से वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं जिसकी वजह से ये मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. 10 नंबर पर ये इन्वेस्टिगेशन गिवन है जिसमें दोनों आपको रीडिंग दी गई हैं, टाइम और रेट ऑफ ब्रीथिंग. आपने क्या करना है, इसके मुताबिक आपने टाइम को लेना है यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक्स एक्सिस पर और ब्रीथिंग पर मिनट को आपने लेना है वाई एक्सिस पर और इसका हर यूनिट जो है 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा. इसके मुताबिक आपने इस तरह से ग्राफ बना लेना है. ग्राफ को देखते हुए आपने वर्किंग बतानी है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग 5 मिनट्स में कितना था. तो अगर आप 5 मिनट्स में टाइम को देखें, 5 आपके पास आ रहा है, मतलब 4 से 6 में 5 किसके इक्वल होगा, दरमियान में इसके इक्वल होगा. तो आपने देखना है वो आपके पास आ रहा है 29. ठीक है, वो आपके पास आ रहा है 29 पर आ रहा है 5 में. ये देखें वो आपके पास 29 पर यहाँ पर लाई कर रहा है, ये 29 पर. तो आपने यहाँ पर रेट लिख लेना है 29 और डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट कुड हैव मेजर द रेट ऑफ ब्रीथिंग. कुड ईच ब्रीथ ओवर मिनट, आपने देखना है कि कुड ईच ब्रीथ ओवर, आपने ईच ब्रीथ पर ओवर 1 मिनट आपने देखना है कि वो कितना जो है मेजर करना है, उसके मुताबिक हर मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीथ करता है. एक्सरसाइज होगी वन अदर मेजरमेंट दैट स्टूडेंट कुड हैव रिकॉर्डेड टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. तो इट विल डिपेंड अपॉन द ब्रीथिंग, डिपेंड ऑन ब्रीथिंग. तो इट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, कितनी डेप्थ से आपने ब्रीथ लिया है उस पर डिपेंड करती है कि स्टूडेंट डिटरमिन कर सके कि एक्सरसाइज के बाद क्या ब्रीथिंग रेट होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू सो मच.